तो ये आप देखिए यहाँ पे ये तस्वीर जारी है और ये मसूद पेज़ेश्कियान वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यहाँ पे किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये तस्वीर सामने आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत जो है वो किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर रहे हैं और इधर मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरान के प्रेसिडेंट है वो कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन और पूरे मिडिल ईस्ट की। और सुबह के इस वक्त 10:30 बज रहे हैं जब आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं और बिल्कुल ताज़ा अपडेट लेकर के, ताज़ा जो सूरत हाल है, क्योंकि सबकी नजरें अब महज 12 से 15 घंटा बचे हैं जब एमयू पर साइन होना है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उस पे साइन होना है ईरान और अमेरिका। और ये एक बहुत बड़ा मुआहदा होने वाला है, बहुत बड़ी बात सामने आने वाली है। अब मुझे लग रहा है कि हर कोई सांस रोके इस चीज को देख रहा है, इंतजार कर रहा है कि आखिर ईरान और अमेरिका में क्या वाकई एक हिस्टोरिकल सिग्नेचर मुआहदा हो जाएगा। क्योंकि जो चीजें सामने आ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि अमेरिका एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देने जा रहा है और ईरान एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहा है। क्योंकि 47 साल के बाद आप देखिए कि ये बहुत बड़ा काम यहाँ पे हो रहा है कि साइन दोनों मुल्क करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका जिक्र जरूरी है। बिल्कुल ताजा अपडेट्स आई हैं, उनका जिक्र बहुत जरूरी है। यहाँ पे ट्रंप क्या कह रहे हैं, बिल्कुल अल जजीरा की ताजा रिपोर्ट है। ट्रंप का कहना है कि एमयू पर दस्तखत करना आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल था। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार डोनाल्ड ट्रंप कोई सही बात बोल रहे हैं, किसी सही बात का एतराफ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल काम था। ये मैं आपको बता दूं वो क्या कह रहे हैं। और आगे इस लम्हे की वीडियो फुटेज जब अमेरिकी सदर ने यहाँ पे वर्साई पैलेस में उबूरी मुआहदे पर दस्तखत किए थे, उन्हें कागज पर कलम रखने से पहले रुकते हुए दिखाया गया है। यह आसान नहीं था। उसने अपने सामईन को अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं आपको ये बता सकता हूं। उसने पहले सफे पर दस्तखत करते हुए मजीद कहा। तो यहाँ पे आप देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर की तरफ जो मैं आगे बढ़ रहा हूं, और वो है अमेरिका इजराइल ने कभी भी ईरान, हिजबुल्लाह और हौसियों जैसी किसी चीज का सामना नहीं किया है। ये बिल्कुल बात सही है। बैरूत की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में हिजरी से मजीद उन्होंने इस पे रोशनी डाली है और ये बिल्कुल सही है। दो और इस पे मैं और बात करूंगा। यहाँ पे तजिया कार ने कहा कि अगरचे लेबनान से इजरायली अनखला अभी बहुत दूर है, लेकिन अमेरिका बिलाखिर इजराइल का हाथ दबाएगा कि वहां से भागो, वहां से हटो। इसकी वजह यह है कि ट्रंप ईरान पर दोबारा बमबारी करने के इंतबाहात के बावजूद ऐसे अमली इकदाम कर रहा है जो ज्यादा मुफाहमत पर मबनी, ज्यादा अकली, ज्यादा स्ट्रेटेजिक, ज्यादा कानूनी है। तो यहाँ पे आप देखिए ये सही बात है कि अमेरिका अब ईरान से फिलहाल जो है वो ताल्लुकात बनाना चाहता है, ईरान से अब जंग नहीं करना चाहता। और पता चल गया है कि ईरान को शिकस्त देना मुश्किल है। खिजरी ने दलील दी है कि उसकी वजह यह है कि ट्रंप समझते हैं कि ईरानी संजीदा और काबिल काबिल लोग हैं, यानी सीरियस लोग हैं, नॉन सीरियस नहीं है, और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। अब उनको ये बात समझ में आ गई है और ताकतवर भी है। और ये कि अमेरिका और इसराइल को ईरान, हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह हौसी और अरब और इस्लामिक दुनिया के 90% लोग जो इनकी हिमायत करते हैं कि मदामत का
कभी भी सामना नहीं करना पड़ा। यानी इस तरह का मुकाबला आपको याद होगा जब अंसारुल्लाह लाहौती ने 19 महीने तक रेड सी को बंद कर रखा था, उस वक्त भी जब मुआहदा किया था अंसारुल्लाह लाहौती से अमेरिका ने, तो उस वक्त भी अंसारुल्लाह लाहौती की बड़ी तारीफ की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, और एतराफ किया था कि ये बहुत बहादुर कौम है, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत मजबूती से और जिम्मेदारी से मुकाबला करते, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप को सह्यूनियों और इजरायलियों की के जरूरत से ज्यादा अस्करी जोश रिफौजी ने जंग में धकेल दिया था, लेकिन अब एहसास हुआ है कि ये गलती थी और वो इससे निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अमेरिका के ताल्लुक से और बिल्कुल सही है। इस तरह के कई तजिए अब तक आ चुके हैं कि अमेरिका हर हाल में इस जंग से निकलना चाहता है, इस जंग से बाहर आना चाहता है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि इससे उसको नुकसान हो रहा है और मुस्तकबिल में भी कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, होरे ने कहा कि मुझे यकीन है कि आखिरकार इसमें अमेरिका की फतेह होगी और इसराइल को किसी न किसी तरह काबू में रखा जाएगा। होरे ने कहा, लेकिन ये जल्द होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल, ये भी बहुत सही है, क्योंकि कल ही हमने इस पे गुफ्तगू की थी, इस पे बातचीत की थी कि ये जो बातचीत हो रही है, जो स्टेट ऑफ हुर्मुज का पूरा मामला है या ईरान का मामला है या पूरा मिडिल ईस्ट, ये इतना आसान नहीं है जितना हम देख रहे हैं। हालांकि जो बातें सामने आई हैं वो वाकई हैरान करने वाली है। चाहे ईरान का बात मान लेना, आप जैसे ये खबर आ रही कि जो मुआहदा होने जा रहा है उसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान दोनों साथ आ सकते हैं, दोनों साथ आ सकते हैं। अब ये मसूद पेजेश्कियान ने का जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है, गैर मामूली बात है। मैं आपको बता रहा हूं, ये 47 साल में पहली बार होगा कि अमेरिका और ईरान के प्रेसिडेंट एक साथ बैठेंगे। अगर ऐसा हुआ और जैसा कि ईरान के खुद विदेश मंत्रालय वजारत खारजा ने इस बात की तस्दीक की, ये हम अपने आप पे नहीं बता रहे, तो ये गैर मामूली, यानी दोनों मुल्कों का आप देखिए अभी तक जो भी मुज़ाकरात हुए, एक भी सिंगल फोटो बाहर नहीं आए कि अमेरिकन और ईरानी एक साथ बैठे हो, बैठे भी नहीं, बल्कि वाया बात होती रही। यानी एक ऑफिसर, एक एहलकार कतर का कभी जाता था ईरान के पास, कभी जाता था अमेरिका के पास, यानी उनके डेलीगेशन के पास। यही इस्लामाबाद में भी हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात होगी अगर इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों मुल्क बैठते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा, स्टेट ऑफ हुर्मुज खुलेगा जैसा कि कहा, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया, ईरान ने बहुत क्लियर कट बता दिया है कि 2 महीने के लिए स्टेट ऑफ हुर्मुज रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो गए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत तो पहले भी हमने बताया था कि किस तरह से दस्तखत जो है, यहाँ पे एक तस्वीर आ रही, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तस्वीर चलाई जा रही है। और ये इसी बात को लेकर के वो कह रहे थे कि बहुत मुश्किल था इस पे दस्तखत करना, ये आसान नहीं था। तो ये आप देखिए यहाँ पे ये तस्वीर जारी है और ये मसूद पेजेश्कियान वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यहाँ पे किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये तस्वीर सामने आ रही है, ये आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत जो है वो किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर रहे हैं और इधर मसूद पेजेश्कियान जो ईरान के प्रेसिडेंट है वो कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये मसूद पेजेश्कियान, ये इनका, और अभी जिनेवा में आप देखिए ये होना है फाइनली जो है इस पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही
इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम, और इसे जो अगर वाकई सच्ची बात ये, जैसे कि मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये बात कह रहे कि बहुत मुश्किल था इस पे साइन करना, इस पे दस्तखत करना, तो ये गलत नहीं कह रहे, क्योंकि आप सोचिए 47 साल और इजराइल का प्रेशर था, बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि इजराइल को अभी भी डर है, इजराइल को खौफ है। खौफ इस बात का है कि अगर ईरान स्ट्रांग होगा तो उसको नुकसान हो जाएगा और ईरान बहुत बड़ी थ्रेट हो जाएगा इजराइल के लिए। तो अभी कल जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि मैंने बीबी से, यानी बेंजामिन नेतन्याहू को समझाया और कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी न्यूक्लियर की, वो ईरान से बात कर ली है। ईरान अब कभी भी न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, क्योंकि देखिए इजराइल को क्या खतरा था, ये डोनाल्ड ट्रंप समझा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू को, बच्चों की तरह कह रहे। मैंने उनको कहा कि देखिए अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना लेता तो एक बम ही इजराइल के लिए काफी था, एक बम अगर फेंक देता इजराइल पे तो इजराइल सफाई हस्ती से मिट जाता, तो हमने उसे रोक लिया। अब ये बच्चों की तरह समझा रहे, जबकि सच्ची बात ये देखिए, कहने वाली बात है, वहां से निकलने वाली, और ठीक है हर तरह की बातें आती हैं कि ईरान बार बार कह रहा था हम बम नहीं बनाएंगे, बम नहीं बनाएंगे, लेकिन एनरिच यूरेनियम जो तवानाई के लिए, जो एनर्जी के लिए हम यूज करने की बात कर रहे हैं, वो हम करेंगे। वो ईरान आज भी, अभी उस पर बातचीत होगी, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब इस पे बातचीत होगी तो इसमें खाड़ी के देश जो है वो इसमें शामिल होंगे, जो अरब ममालिक है वो इसमें शामिल होंगे, यूएई शामिल होगा, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, ये सारे मुल्क, और उनसे मशवरे के साथ, क्योंकि ये न्यूक्लियर जो है बम अगर ईरान बनाता है या ताकतवर होगा तो इससे सबसे ज्यादा इनको नुकसान होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, और डोनाल्ड ट्रंप इसी बुनियाद को समझा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सिग्नेचर वाली बात सामने आ गई है कि कितना इम्पोर्टेंट यहाँ पे तस्वीरें सामने आ गई, और मसूद पेजेश्कियान, अब ये देखना है कि कल क्या वाकई दोनों मुल्कों के सरबराह वो इस पे सिग्नेचर करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच डील पर आखिरकार हस्ताक्षर हो गया है। अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की तरफ से राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने डील पर साइन किया। अमेरिकी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि लंबे इंतजार के बाद पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान ने समझौते पर साइन कर दिया है। यहाँ पे देखिए दोनों देशों के बीच ये समझौता डिजिटल रूप से किया गया है। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक G7 समिट के बाद वर्साय के महल में मैक्रोन के साथ डिनर के दौरान ट्रंप ने खुद समझौते की एक कॉपी पर साइन किया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने भी इसकी तस्दीक कर दी है, पुष्टि कर दी है। बकाई ने कहा कि इस्लामाबाद एमयू पर राष्ट्रपतियों ने साइन कर दिया है, दस्तखत हो गए हैं। हालांकि अभी फॉर्मेलिटी जो है वो बाकी है, वो फॉर्मेलिटी पूरी होनी है। अब यहाँ एक अमेरिकी अधिकारी ने पत्रकारों को डील का ड्राफ्ट पढ़कर सुनाया। इसके तहत महीनों से बंद पड़े होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को जल्दी फिर से खोलने का प्लान है। इस बंद की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। इस ड्राफ्ट में ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में तुरंत छूट देने की बात कही गई है, यानी ईरान किसी को भी तेल बेच पाएगा, कहीं भी तेल बेच पाएगा, ये कहा जा रहा है। तो ये साइन का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप साइन कर रहे हैं, उसका वीडियो है। अब इसके बाद परमाणु मुद्दों और ईरान को संभावित अतिरिक्त आर्थिक फायदों पर बातचीत होगी। डील लागू होने के बाद ध्यान उन यानी उन शिपिंग कंपनियों पर जाएगा जिन्होंने अमेरिका और ईरान दोनों की नाकाबंदी के कारण इस स्ट्रेट से अपने जहाज भेजना काफी हद तक बंद कर दिया था। ट्रंप ने पहले कहा था कि 19 जून को डील पर साइन किए जाएंगे ताकि स्ट्रेट में मौजूद किसी भी माइन यानी समुद्री सुरंग को हटाया जा सके।
इस ड्राफ्ट में बताया गया कि वाशिंगटन ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाले तेल प्रतिबंधों को तुरंत हटाने का वादा करता है। 14 पॉइंट वाले समझौते के तहत अमेरिका ईरान पर लगी पाबंदियां हटाएगा और ईरानी सरकार से जुड़े फंड और एसेट्स को अनफ्रीज करेगा। और ये शुरू हो गया, मैं आपको बता दूं। एमयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये तय किया गया है कि हॉर्मुज फिर से खुलेगा। इसके तहत ईरान सिर्फ 60 दिनों के लिए बिना किसी शुल्क के कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित रूप से गुजरने की अनुमति देने पर सहमत हुआ है। ईरान ने इस बात को फिर से दोहराया है कि वो परमाणु हथियार ना तो हासिल करेगा और ना ही बनाएगा। अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि ईरान का अपने संवर्धित सामग्री के भंडार को नष्ट करने का वादा अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिबंधों में ढील परमाणु समझौते और ईरान द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की सीमा से जुड़ी होगी। अब यहाँ बहुत तरह की बातें आएंगी। यहाँ पे डील के मुताबिक जब इस्लामिक रिपब्लिक के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आखिरी समझौता होगा तो अमेरिका क्षेत्रीय देशों के सपोर्ट वाले 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण फंड को जारी करने में भी मदद करेगा। ट्रम्प ने 300 अरब डॉलर के डेवलपमेंट प्रोग्राम का बचाव करते हुए फिर कहा कि इसमें अमेरिकी सरकार का कोई पैसा नहीं लगेगा और ईरान को तभी फायदा होगा जब वो सही व्यवहार करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान के नेता समझौते का पालन नहीं करते हैं तो अमेरिका सेना ईरान पर फिर से हमला करेगी। तो अब ये बात जो है, देखिए, हमला करेगी, क्या होगा, वो सब एक अपनी जगह है, लेकिन ये सही है। सुवर्णा राज जी नमस्कार, अब्दुल रहमान साहब नमस्कार, रफीक वालेकुम अस्सलाम, रफीक भाई सर, यहाँ पे रहो सीज फायर ईरान की शर्तों पर ही होगा। बिल्कुल आपने सही कहा था रफीक साहब। तो अलमदार साहब, मोहम्मद जहांगीर पाशा साहब, सारे लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। और ये सही है, मुझे सही बात कही जा रही है और यहाँ पे बहुत सही चीज निकल करके सामने आई है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत अच्छा फैसला यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और सुवर्णा राज जी गुड मॉर्निंग। तो तमाम लोग बहरहाल इस वक्त जिसके इंतजार में थे, और ईरान जो है वो एक बड़ी कामयाबी के तौर पे। लेकिन आप ये देखिए कि कहा कि हुर्मुज स्ट्रेट पहले जैसा नहीं होगा, ईरान जहाजों से वसूलेगा टैक्स। ये ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं गालिबॉफ, उन्होंने बहुत क्लियर कह दिया है कि हम टोल वहां से वसूलेंगे, 2 महीने के लिए छूट मिल सकती है। और देखिए, ईरान भी जानता है कि अमेरिका पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाना था, बातचीत करनी थी, और इसलिए ईरान ये कर रहा था। तो बहरहाल इस वक्त ये बड़ी अपडेट थी जो हमने आपकी खिदमत पेश किया है। फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और अपडेट देंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।